एडवांस डेटा साइंस कोर्स के डे नंबर 1 के अंदर आप सभी का स्वागत है। डे 1 के अंदर हम लोग जो है एक्सेल के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि हम इस पर्टिकुलर एडवांस कोर्स के अंदर कौन-कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैंने ये भी बताया था कि स्टार्ट हम लोग जो है एक्सेल से करेंगे, इसलिए डे नंबर 1 के अंदर हम लोग को आज जो लेक्चर है इसके अंदर एक्सेल हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एक सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा। ये जो सॉफ्टवेयर है इसको एक्सेल बेसिकली बोला जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। आप लोगों ने पहले भी इसको यूज़ किया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन जो पहली बार इस सॉफ्टवेयर को जो है वो देख रहे होंगे। तो बिल्कुल डिटेल में इसको समझेंगे। तो जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन होता है, तो जब आपको सॉफ्टवेयर दिखाई देता है कुछ इस तरीके से, जैसे हमें एक्सेल दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली इसका यूज़र इंटरफेस है। किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए हमें उसके इंटरफेस को समझना जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है, तभी हमें उस सॉफ्टवेयर में आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ध्यान से देखोगे तो ऊपर यहाँ पे कुछ सेक्शन है, बीच में आपको कुछ सेक्शन दिख रहा होगा, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंट टाइप का सेक्शन जो है वो दिख रहा होगा। ऊपर आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं बेसिकली जहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन है, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इसको क्विक एक्सेस मेन्यू बेसिकली बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ऑटो सेव का ऑप्शन है। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो आप फाइल को भले ही सेव ना करें, ये ऑटोमेटिकली कुछ कुछ टाइम के बाद में आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करता चलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेव का ऑप्शन है। अगर आपको अपने सिस्टम में सेव करना है, अंडू रिडू का ऑप्शन है। यहाँ पे आपकी जो फाइल है उसका नाम है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको क्विक एक्सेस जो मेन्यू है इसको एडिट भी कर सकते हो। जिस ऑप्शन पे राइट टिक है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिस पे राइट टिक नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो न्यू वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये सर्च का ऑप्शन होता है, जहाँ पे अगर आप कुछ भी एक्सेल के अंदर सर्च करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे आपकी लॉगिन डिटेल वगैरह रहती है। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, बीच में ये आपको ना कुछ पोर्शन दिख रहा होगा, बेसिकली इसको बोला जाता है रिबन। ठीक है, अब ये रिबन के ऊपर ना आपको यहाँ पे कुछ टैब दिखती हैं, अलग अलग टैब है। और ये अलग अलग टैब जो है रिबन के अंदर अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड है। जैसे होम के अंदर तुम देखोगे तो क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, सेंसिटिविटी, और यहाँ पे इस तरीके से एडिंग्स वगैरह के ऑप्शंस हैं। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। ड्रॉ के ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है। हर एक टैब अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड है। यहाँ पे व्यू पे अगर आप आओगे, ऑटोमेट पे आओगे तो यहाँ पे ऑटोमेट का ऑप्शन है, हेल्प का ऑप्शन है। बाकी ये कुछ एडिंस हैं जो आगे हम लोग देखेंगे कि एडिंस वगैरह यहाँ पे क्या होता है। इसके अलावा फाइल वाला ऑप्शन पे, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से फाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे कुछ रिसेंट फाइल्स हैं जो अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले अगर अपने सिस्टम के अंदर ओपन की होंगी तो वे यहाँ पे दिखेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ब्लैंक दिखाई देगा। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट के अंदर क्या होता है कि मान लो जैसे मुझे इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना है, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं इनवॉइस का खुद से फॉर्मेट बनाऊंगा। एक तरीका क्या है कि एक्सेल मुझे एक फॉर्मेट प्रोवाइड करा देगा, उसी फॉर्मेट को मैं यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे आप मोर टेम्पलेट पे क्लिक करके इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट जो है ना वो मिल जाएंगे। वापस आते हैं, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारी टैब्स होती हैं। बीच वाला पोर्शन हमारा रिबन का होता है। और आप ना जो ऊपर टैब है इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका बेसिकली यूज़ क्या है। फाइल पे हम लोगों ने क्लिक किया था तो यहाँ पे देखो फाइल वाला ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ से मुझे कोई नई फाइल ओपन करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे जो फाइल ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर सेव है, ब्राउज पे क्लिक करके मैं उस फाइल को जो है क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। ऐसे ही सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। होम के अंदर आपको कुछ बेसिक फंक्शंस मिलेंगे, जैसे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ के अंदर, क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, उसका उठाया, इसका उठाया। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी हम लोग जो है कॉपी पेस्ट करने में ही लगे रहते हैं। कॉपी पेस्ट करना गलत बात नहीं है, सभी कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जीवन में हम जो कुछ भी सीखते हैं वो कॉपी पेस्ट के थ्रू ही सीखते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट ही हम करते हैं। मैंने बोलना सीखा, किसी ने मुझे किसी की लैंग्वेज को मैंने कॉपी किया, मैंने कोई ये ईजाद नहीं करी है। तो ऐसी जीवन के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉपी पेस्ट के थ्रू ही सीखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। जैसे कि मुझे कोई मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, उसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, उसका साइजेस वगैरह चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अलाइनमेंट का ऑप्शन है यहाँ से, मतलब उसको सेल के अंदर अभी देखेंगे आगे कि कैसे अलाइन किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं।
अब जैसे मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है इंसर्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे इंसर्ट वाले ऑप्शन मिलेंगे। टेबल इंसर्ट करनी है आपको, कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे ड्रॉ का ऑप्शन है, आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, मतलब आपको कलाकारी करने का मन है, यहाँ पे देखो आप इस तरीके से जो है ये कलाकारी जो है वो कर सकते हैं। तो ये ड्रॉ वाला ऑप्शन बेसिकली होता है। पेज लेआउट का ऑप्शन है, हम करते हैं ना प्रिंट निकालते हैं तो उसमें पेज का साइज सेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पेज लेआउट के अंदर आती है। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला का ऑप्शन है, डेटा रिव्यू व्यू ऑटोमेट, तो ये सारे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अब आते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ना ये फॉर्मूला बार होती है। एक्सेल के अंदर क्या होता है कि मुझे कुछ भी काम करना होता है, कुछ भी कैलकुलेशन करनी होती है, तो मुझे उसका एक फॉर्मूला देना होता है, उस फॉर्मूले की वजह से ही वो कैलकुलेट करता है। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला लिखते हैं वो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर सेव होता है। यहाँ पे आपको ये सेल का नाम बेसिकली नेम बॉक्स आप इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है नेम बॉक्स। इसके अलावा मतलब ये नेम बॉक्स हमें क्या बताता है कि देखो यहाँ पे ना अगर आप नीचे की तरफ आओगे, जो हमारा ये वर्क स्टेशन है या वर्क सीट है, ये जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसके अंदर ना छोटी छोटी सेल है, ठीक है। और हर एक सेल जो है वो कैसे बनी है, हर एक सेल जो है वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनी है। जैसे मैंने माउस पे यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरी एक सेल है, इसको एक सेल बोलते हैं। जो भी डेटा इसके अंदर इनपुट होगा वो सेल के अंदर ही इनपुट होगा। ये किसके इंटरसेक्शन से बनी है, एक मेरी रो है 1 और मेरा डी जो है वो कॉलम है। तो अगर मैं रो 1 और डी कॉलम के इंटरसेक्शन को देखूंगा तो मेरे यहाँ पे ये रो आ जाएगी, तो उसका नाम क्या होगा, D1। तो यहाँ पे देखो D1 लिखा हुआ है, तो पहला नाम होगा कॉलम का, सेकंड नाम रिप्रेजेंट करेगा रो को, ठीक है। तो कई बार इंटरव्यू के अंदर ये बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कुछ भी नाम लिख देगा और उस नाम में पूछ लेगा कि इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी रोज होती हैं वो सारी नंबर्स के अंदर होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जितने भी कॉलम्स होते हैं वो अल्फाबेटिक होते हैं, ABCDEFG इस तरीके से करके, ठीक है। ये हो गया बेसिक सी चीज़ें। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे सीट होती हैं। एक्सेल के अंदर क्या होता है कि एक आपकी वर्कबुक होगी पूरी, ये पूरी की पूरी जो ओपन है पूरी एक वर्कबुक है, इसके अंदर अलग अलग सीट होती हैं। जैसे सीट 1 पे ये है, आपको ब्लैंक दिख रहा है। सीट 2 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कुछ डेटा मैंने ओपन किया हुआ है। सीट प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे सीट 3 कर सकते हो, उसके अलावा नेक्स्ट सीट ओपन कर सकते हो। तो आप ऐसे मल्टीपल सीट बना सकते हो एक्सेल के अंदर। कई बार होता है ना कि मान लो जैसे कोई कंपनी का डेटा है, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक एक डेटा के अंदर एक सीट पे आपने कस्टमर की डिटेल सेव की, एक पे आपने जो है प्रोडक्ट की डिटेल सेव की, एक सीट पे आपने जो है जो भी डिलीवरी वगैरह आपकी हो रही है उसको मेंटेन किया, एक सीट पे आपने रिटर्न जो भी आपके आ रहे हैं, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, इसके डिटेल सेव कर दिया, एक पे आपने जो है जो भी अमाउंट वगैरह रिसीव हो रहा है वो आपने सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप एक ही उस पर मल्टीपल जो है कर सकते हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करो और यहाँ से हाइड का ऑप्शन भी आता है, डिलीट पे क्लिक करोगे तो डिलीट भी हो जाएगी। यहाँ पे देखो डिलीट हो चुकी है। तो ऐसे अभी आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा बेसिकली एक छोटा सा पार्ट था जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक और टॉपिक रह गया एड इन के बारे में, मैंने बोला था। यहाँ पे देखो ऊपर चैट जीपीटी लिखा हुआ है, यहाँ पे PDF जो एडोब का जो सॉफ्टवेयर है जिससे PDF वगैरह ओपन होती है, तो वो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखेगा। तो ये भी अभी आपके सिस्टम में ये नहीं दिखेंगे। आप यहाँ से एड इन्स पे क्लिक करोगे और यहाँ से सर्च करके आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी करोगे तो मैं यहाँ पे आपको चैट जीपीटी आपको सर्च करना है, वो आ जाएगा। ऐड पे मेरा क्योंकि ऑलरेडी ऐड है तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है नीचे, वरना यहाँ पे ऐड पे आता है, ठीक है। आपको क्लोड करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लोड टाइप करोगे आप देखोगे यहाँ पे कि आपको ना ऐसे क्लोड के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने जैसे ऐड पे क्लिक किया तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पे ना ये ऐड वाले ऑप्शन पे आपका ऐड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्लोड जो है वो आ चुका है। अब इस पर आप क्लिक करके साइन इन करके आप इसको जो है वो एक्टिवेट यहाँ पे कर सकते हो। राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। येस पे क्लिक करो तो वहाँ से देखो वो रिमूव भी हो जाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आज के टाइम पे एक्सेल के अंदर काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये सारी सेल होती हैं, हर एक वर्कशीट जो है आपकी मल्टीपल सेल्स के अंदर डिवाइड होती है। आप चाहो तो साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाली सेल है, मैं यहाँ पे जो है जॉब कनेक्ट लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे जॉब कनेक्ट लिखा, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो जॉब कनेक्ट जो है ना वो इस पर्टिकुलर जो कॉलम है मेरा ई कॉलम, उससे थोड़ा आगे चला गया, ठीक है। तो हम इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली देखो क्या करना है, आपका ई और एफ के बीच में माउस के कर्सर को लेके आना है, लेफ्ट क्लिक करना है और ऐसे आप देखो यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हो। जो जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप ऐसे साइज इंक्रीज कर सकते हो या फिर ऐसे आप डिक्रीज कर सकते हो। बस माउस के कर्सर को लेके आना है, लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक को होल्ड करके रखना है।
इस तरीके से आगे पीछे जो है इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हो। ऐसे ही रो का साइज भी आप कर सकते हो, इस तरीके से देखो यहाँ पे इस तरीके से रो का साइज यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक तरीका और क्या होता है, ऑटो। यहाँ पे क्या करो आप, सिंपल जैसे मान लो ये साइज हो रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, ई और एफ के बीच में माउस के कर्सर को लेके आओ, डबल क्लिक कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी आपका टेक्स्ट का साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग ये जो है सेल के साइज को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सा फंक्शन है जो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सेल यहाँ पे कम ज़्यादा हाइट और इसकी लेंथ विड्थ कर सकते हैं। आप जैसे टेक्स्ट है इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से आप देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप जिस भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे वही फ़ॉन्ट आपके टेक्स्ट का जो है यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। सारे फ़ॉन्ट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप देखोगे, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो साइज है ना टेक्स्ट का, यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अभी जैसे 36 है तो मैं इसको जो है 20 कर देता हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया तो अब देखो यहाँ पे 20 साइज जो है इसका हो चुका है। इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ से इटैलिक का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारे ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा अभी बॉर्डर वाला एक ऑप्शन देखेंगे, बैकग्राउंड में कलर आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो भी कलर आपकी पसंद है, आपको पिंक पसंद है, गुलाबी पसंद है, हरा पसंद है, नीला पसंद है, रेड ब्लू येलो, जो आपको पसंद है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इस तरीके से हटाना है तो आप यहाँ से नो फिल पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ऐसे अभी देखो मेरा टेक्स्ट जो जॉब कनेक्ट लिखा हुआ है इसका जो कलर है ना वो ब्लैक है, तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैंने रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो रेड हो गया, ठीक है, चटक लाल एकदम बिल्कुल हो चुका है यहाँ पे। इसके अलावा मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन करूँगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो ये ब्लू टाइप कलर है यहाँ पे ये हो चुका है। इसके अलावा येलो करना है तो आप यहाँ से येलो कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि आप ना अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें कलर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका बॉर्डर का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर के ऑप्शन है। मैं कोई एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ये एक सेल बनाया है यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो मैं यहाँ पे अगर इस पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ ना एक लाइन दिख रही होगी, तो इसके बॉटम में ना एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। टॉप पे मुझे करना है तो मैं यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे टॉप में भी एक लाइन आपको दिख रही होगी। ऐसे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से लेफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे देखो लेफ्ट में ऐड हो चुकी है। ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे राइट पे तो यहाँ पे देखो राइट में भी एक लाइन जो है वो ऐड हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे नो बॉर्डर करना है तो आप देखोगे कि वापस से सारा बॉर्डर यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वापस आओ और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करो तो चारों साइड बॉर्डर आ चुका है। अब ऐसे में क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो चारों साइड जितना भी मैंने सेलेक्ट किया था हर एक सेल के चारों साइड यहाँ पे जो है बॉर्डर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही वापस आओ यहाँ पे थिक बॉर्डर आउटसाइड, इससे क्या होता है कि चारों साइड यहाँ पे देखो चारों साइड पे एक थिक बॉर्डर आउटसाइड में क्रिएट हो चुका है। कोई भी सेल सिलेक्ट करो, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे थिक बॉर्डर आउटसाइड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आउटसाइड में बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। ऐसे ये मल्टीपल ऑप्शंस है, आप इनको सभी को ट्राई करना और ठीक है। तो जैसे ऊपर ट्राई किए हैं वैसे ही सेम इसका भी प्रोसीजर जो है यहाँ पे रहने वाला है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट का एक ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सेल को ध्यान से देखो जिसके अंदर जॉब कनेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपसे ये पूछूं कि जॉब कनेक्ट की इस पर्टिकुलर सेल के अंदर पोजीशन क्या है, तो आप क्या होगा कि सर ये जो सेल है ना इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम साइड पे है। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम साइड पे है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मुझे इसको सेंटर में लेके आना तो यहाँ पे अलाइनमेंट वाला ऑप्शन रखूंगा, तो मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको क्या करूंगा, सबसे पहले ऐसे सेंटर में लेके आऊंगा और फिर इसको ऊपर की तरफ ले आऊंगा। यहाँ पे देखो तो ये सेंटर में आ चुकी है। मुझे टॉप में लेके जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, टॉप में आ जाएगी। मुझे जो है इसको बॉटम में लेके आना तो मैं यहाँ पे बॉटम में क्लिक करूंगा तो देखो ये बॉटम में आ जाएगी। अब मेरे को इसको राइट वाले कॉर्नर पे बॉटम पे लेके जाना है तो ऐसे आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे लेके आना तो ऐसे आ जाएगी। टॉप में लेके आना तो यहाँ पे आ जाएगी। टॉप, सेंटर और बॉटम के ऑप्शन ऊपर वाले हैं, लेफ्ट मिडिल और राइट वाले ऑप्शन जो है वो नीचे वाले हैं, तो इन चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ से आपको हिट एंड ट्रायल करते रहिए, कुछ ना कुछ जो है आप जरूर कहीं ना कहीं जरूर पहुँच जाएंगे। ये आपका इंक्लाइन वाला ऑप्शन है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज इसको करना है, यहाँ से आपको जो है इसको क्लॉकवाइज आपको इसको इस तरीके से रोटेट करना है, तो ये सारे वर्टिकल आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो सारे के सारे टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे वर्टिकल हो चुके होंगे। ऐसे ही टेक्स्ट डाउन करना है तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। वापस कंट्रोल जेड करके हम इसको वापस यहाँ पे जो है आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैनुअल शिफ्टिंग है, यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो राइट इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट
मूव करा सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो लेफ्ट एंड राइट जो है ना यहाँ पे इसको हम करवा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बेसिकली जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कुछ ऑप्शंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे ना ये ऑप्शंस है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल के ऑप्शंस है। जैसे कि क्या होता है कि मान लो मुझे ना ये सारी की सारी सेल, ये सेल, ये और ये, मुझे इसको मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अपना नाम लिखता हूँ मैं, ठीक है। मैंने अपना नाम कहाँ पे लिखा, इस पर्टिकुलर सेल पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, मैंने इस पे लिखा मर्ज एंड सेंटर। तो आप देखना सारी की सारी सेल एक साथ मर्ज हो चुकी है। मर्ज होने के बाद एक सिंगल सेल बन चुकी है और मेरा जो नाम है वो सेंटर के अंदर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ही था ऑलरेडी कि मर्ज एंड सेंटर। तो आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो मर्ज होके ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे मर्ज अक्रॉस, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होगा, इसको वापस कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो मर्ज, नाम जहाँ पे था नाम वहीं का वहीं है, लेकिन सेल जो है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है। ऐसे अगर यहाँ पे आओगे मर्ज सेल, ये वापस कंट्रोल जेड करते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आते हैं, मर्ज सेल पे क्लिक करोगे तो वो भी सेम आपका मर्ज अक्रॉस की तरह ही काम करेगा। ऐसे ही वापस आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनमर्ज का ऑप्शन है। जैसे मैंने मर्ज कर दिया, अब मैं इनको अनमर्ज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अनमर्ज पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी सेल जो है वो अनमर्ज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ना सेल को मर्ज अनमर्ज जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना एक रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे ना इसको छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि मेरा जो नाम है ना वो डिवाइड हो चुका है। अमित ऊपर आ चुका है, कटारिया अलग आ चुका है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना काफ़ी बड़ा टेक्स्ट होता है, कोई पैराग्राफ वगैरह होता है, तो उस पैराग्राफ को हमें मल्टीपल लाइंस के अंदर डिवाइड करना हो तो हम रैप टेक्स्ट का यूज जो है वो यूज़ करेंगे इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे ओपन किया है, इसके अंदर वैसे कुछ ऐसा बड़ा डेटा जो है वो है नहीं। अमित मिश्रा, ठीक है, कोमा लिखते हैं और यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। कोमा लिख के इसने पर्सनल लोन यहाँ पे इसने लिया है, ठीक है। और इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन, लंबी सी लाइन लिख दी। अब मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो एक छोटे से पोर्शन पे ये यहाँ पे क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। थोड़ा साइज बड़ा कर लो तो यहाँ पे देखोगे आप इस तरीके से, थोड़ा इसका अलाइनमेंट सही कर लो, यहाँ पे सेंटर में ले आओ तो इस तरीके से देखोगे। तो एक सिंगल लाइन को आप मल्टीपल लाइन के अंदर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका पैराग्राफ या लाइन कितनी लंबी है, उसमें कितने सारे वर्ड हैं, तो उन सबको वर्ड ये को इस तरीके से ये क्या करता है, यहाँ पे मर्ज कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ और ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे सी और डी के बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करना है या 1 और 2 के बीच में कोई रो इंसर्ट करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे ना आप इंसर्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ना एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। फिर से राइट क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो ये इंसर्ट हो चुका है। ऐसे रो इंसर्ट करनी है 1 और 2 के बीच में, 2 को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करो तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपके एक रो इंसर्ट हो चुकी है। ऐसे ही फिर से एक रो इंसर्ट करनी है तो क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो फिर से एक रो जो है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। डिलीट करनी है, यस, राइट सिलेक्ट करो, उसके बाद में राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो डिलीट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो, यहाँ पे डिलीट जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा आप सेल भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे इस सेल के आसपास को इंसर्ट करना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट सेल पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये पूछेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक नई सेल इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये पूछेगा कि भाई जो भी आपका डेटा है उसको किधर शिफ्ट करना है। आपको राइट में शिफ्ट करना है, डाउन में करना है, कंप्लीट रो को शिफ्ट करना है, कंप्लीट कॉलम को आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे एंटायर रो को शिफ्ट करना चाहता हूँ, ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक नई सेल सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन उसके साथ में कंप्लीट आपकी जो रो है वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस फिर से इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे जो है इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट सेल राइट पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखना कि ये वाली जो सेल है जहाँ पे भी माउस का कर्सर है, ये सेल नई क्रिएट हुई है और जो इसके अंदर डेटा था वो राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। तो डेटा आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड में आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर क्या कर सकते हो ना, डेटा को यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाके आप कर सकते हो। ऐसे इंसर्ट कॉलम करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे करना है। इंसर्ट रो करनी है वो कैसे करनी है।
इंसर्ट सीट आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आप देखो यहाँ पे आपकी सीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे आप कर सकते हो। सीट का नाम चेंज करना है, यहाँ से रीनेम पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो है नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू सीट, ठीक है, तो आप देखोगे कि नाम चेंज हो चुका है, न्यू सीट। राइट क्लिक करो फिर से, ठीक है, रीनेम हो चुका है। डिलीट आप इसको कर सकते हो, इसको आपको मूव करना है वो भी कर सकते हो, या कॉपी करना है, क्लिक करो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपको इसको कॉपी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे क्लिक करो, ओके करो। तो यहाँ पे देखो न्यू सीट 2 के नाम से आपकी जो कॉपी है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा इस सीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसमें पासवर्ड वगैरह लगेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन है, सब कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर सिर्फ कुछ ऑप्शन ही रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं तो आपकी सीट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। ऐसे राइट क्लिक करके इसका कलर वगैरह आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में कोई भी कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको किसी दूसरी सीट के साथ लिंक करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हाइड करना है, यहाँ से हाइड कर दो, देखो हाइड हो चुकी है। राइट क्लिक करो, अनहाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी सीट आपने हाइड की थी, तो वही सीट सिलेक्ट करो, ओके पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो वो सीट आपकी यहाँ पे जो है अनहाइड जो है वो हो जाएगी। तो ये सारे ना कुछ कुछ बेसिक से ऑप्शन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए एक्चुअल में, जब आप कोई भी जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक ऑप्शंस के अंदर एक प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग वाला ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा ये डेटा, इस डेटा को मुझे कंप्लीटली प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए प्रेस किया तो मेरा कंप्लीट डेटा ना यहाँ पे क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और मैं सिंपल कंट्रोल पी यहाँ पे टाइप करूंगा। जैसे ही मैंने इसको टाइप किया कंट्रोल पी तो यहाँ पे देखो प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको इसकी कितनी कॉपी क्रिएट करनी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिंगल कॉपी क्रिएट करनी है तो 1 लिखो, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, तो जितनी मल्टीपल टाइप करनी है वो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आपका प्रिंटर का ऑप्शन आएगा, जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा वो प्रिंटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है कि आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एक्टिव सीट, ठीक है। एक्टिव सीट का मतलब ये होता है कि जो सीट आपने ओपन की हुई है वो सिर्फ उसी सीट को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट एक्टिव सीट करोगे। नीचे देखा था ना सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो अगर आपको सिर्फ सीट 1 को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे एक्टिव सीट के जिस, मान लो आपने सीट 1 को प्रिंट करना है तो आपको सीट 1 को ही खोल के वहीं पे कंट्रोल पी प्रेस करना है, तो वो आपकी सीट 1 क्या हो जाएगी, एक्टिव सीट हो जाएगी। तो आप ये क्या करेगा, सिर्फ सीट 1 को प्रिंट करेगा। एंटायर वर्कबुक मैंने आपको बताया था जिसके अंदर सारी सीट, मल्टीपल सीट 1, सीट 2, सीट 3, जितनी भी सीट है सारी वो एक वर्कबुक के अंदर होती है, तो आपको पूरी वर्कबुक को ही प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सिलेक्शन, कि जितनी सेल मैंने सिलेक्ट की या जितनी रो या जितने कॉलम मैंने सिलेक्ट किए सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करा। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था कंट्रोल ए प्रेस करके, मैं यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो तुम यहाँ पे देखोगे कि उतना ही डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है जितना डेटा मैंने जो है क्या किया था, एक्सेल के अंदर सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कि भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट पेज प्रिंट करने हैं 1 से लेके 10 तक, या फिर आपको जो है 1 से लेके 3 तक करने हैं, 1 से लेके 2 तक करने हैं, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई मान लो मेरी जैसे यहाँ पे 46 पेज है तो मैं चाहता हूँ कि भाई 1 से लेके टोटल 46 तक प्रिंट हो, तो अब ये सारे के सारे प्रिंट होंगे। या मैं चाहता हूँ कि भाई स्टार्टिंग के सिर्फ 10 पेज ही प्रिंट हो, तो मैं 1 से लेके 10 टाइप करूंगा तो सिर्फ 10 पेज ही प्रिंट होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है कोलेटेड और अनकोलेटेड। अब इसके अंदर भी एक सिस्टम होता है कोलेटेड और अनकोलेटेड। जैसे आप ना मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर रहे हो तो मल्टीपल कॉपी मान लो आपने 2 ऑप्शन रखे, 2 कॉपी आपको क्रिएट करनी है, तो पहला तरीका तो क्या होगा कि 1 से लेके 46 तक सारे पेज प्रिंट हो सिंगल कॉपी, उसके बाद फिर से दोबारा प्रिंटिंग स्टार्ट हो और फिर दोबारा जो है 1 से लेके 46 तक सारे के सारे पेज प्रिंट हो। तो 1 से लेके 40 तक का एक सेट आपका अलग बन गया और दूसरा सेट भी आपका 1 से 40 तक का सेट बन गया। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, कोलेटेड सिलेक्ट करना है। इसलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 1 से लेके 40 तक सारे पेज प्रिंट होंगे, उसके बाद फिर से 1 से लेके 40 तक सारे पेज प्रिंट होंगे और उसके बाद फिर से 1 से लेके 40 तक सारे पेज प्रिंट होंगे। अनकोलेटेड के अंदर क्या होता है कि मान लो आपको 2 नंबर ऑफ कॉपी क्रिएट करनी है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पेज को प्रिंट करेगा 2 बार, उसके बाद फिर सेकंड पेज को प्रिंट करेगा 2 बार, फिर उसके बाद थर्ड पेज को प्रिंट करेगा 3 बार, ऐसे ये 46 पेज तक करेगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, कोलेटेड के अंदर क्या कर रहा है कि
1 से लेके 40 तक सिंगल कॉपी क्रिएट करी, फिर दोबारा प्रिंटिंग स्टार्ट करके फिर से कॉपी क्रिएट करी। लेकिन अनकोलेटेड के अंदर क्या करें, हर एक पेज की डबल डबल कॉपी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा और मैं समझा भी नहीं सकता आपको। ठीक है, पेज का ओरिएंटेशन है कि आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर चाहिए या फिर आपको लैंडस्केप मोड के अंदर चाहिए। तो लैंडस्केप के अंदर क्या होता है, जैसे मतलब ये मेरा हाथ है, इसको आप पोर्ट्रेट मोड समझ सकते हो। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो आप इसको लैंडस्केप मोड समझ सकते हो। ठीक है, पेज का साइज कौन सा चाहिए आपको, लेटर पे चाहिए या और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी यहाँ पे आपको फॉर्मेट है, ज़्यादातर A4 काफ़ी कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे मार्जिन वगैरह सेट करना है, ठीक है, नॉर्मल मार्जिन रखना है। कई बार क्या होता है कि हमारा डेटा थोड़ा बड़ा होता है, पेज का साइज छोटा होता है, तो हम यहाँ पे मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। वाइड मार्जिन रखना है या फिर अगर मैं नैरो मार्जिन रखूंगा तो देखो यहाँ पे नैरो मार्जिन रखने पे मेरा कंप्लीट डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मार्जिन वगैरह सेट करने के बाद भी पेज नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पूरी की पूरी सीट को एक ही पेज पे प्रिंट कर दो। देखो यहाँ पे पूरी की पूरी सीट एक पेज पे प्रिंट हो जाएगी। फिट ऑल कॉलम इन सिंगल पेज, यहाँ पे सारे के सारे कॉलम एक पेज के अंदर फिट हो जाएंगे। ऐसे आप देखोगे सारी रो को एक ही पेज पे सेट कर दो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। नो स्केलिंग मतलब कि एक्चुअल साइज में प्रिंट करो, जो उसका एक्चुअल साइज है उसी साइज के अंदर प्रिंट करो। तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करो, कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें इसे किसी अदर फॉर्मेट के अंदर सेव करना है, तो यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करो, ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाओ, कहीं पे भी सेव कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं कि टुडे क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे जिस भी फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हैं उस फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे देखोगे तो ये पूरी की पूरी एक्सेल सीट आपको दिखेगी। एक्सेल वर्कबुक के अंदर करना है, CSV में आपको करना है, यहाँ पे वेब पेज के अंदर करना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नीचे की तरफ आपको ना PDF, सबसे कॉमन ऑप्शन PDF वाला ऑप्शन दिखेगा। मैंने PDF पे क्लिक किया तो अब मेरी फाइल जो है ना टुडे क्लास के नाम से PDF फॉर्मेट के अंदर सेव होगी। मैं ओके पे क्लिक, सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तब आप देखोगे कि मेरा ना PDF ओपन हो चुका है। तो एक्सेल की सीट मेरी PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऐसे हम लोग, हमारे पास में ऑप्शन रहते हैं कि हम इसको बेसिकली किस तरीके से यूटिलाइज जो है वो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शन होते हैं। पेज लेआउट के अंदर जाके भी आप वो ऑप्शन सेट कर सकते हो। यहाँ पे मार्जिन आप देखो, सारे वो मार्जिन आप पहले से ही सेट कर सकते हो। आपको नॉर्मल रखना है, वाइड रखना है, नैरो रखना है। ओरिएंटेशन आप पहले से यहाँ पे सेट कर सकते हो। पेज का साइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो जो पेज का साइज आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वही पेज का साइज आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सेट प्रिंट एरिया, अगर आपको कोई प्रिंट एरिया सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। पेज को ब्रेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आगे हम लोग जो है और डिटेल में जो है इनको देखने वाले हैं। ग्रिड लाइन का ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करो, आपकी जो ग्रिड लाइन है ना, ये जो ब्लैक कलर की लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो वो यहाँ पे ग्रिड लाइन के अंदर आपको दिखती है। ठीक है, हेडिंग अगर आपको हटानी है, हेडिंग लगानी है ऊपर, यहाँ पे जो हेडिंग है ना, ये देखो आप हेडिंग आपकी यहाँ पे हट जाएगी। अब आप यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि रो नंबर क्या है और कॉलम नंबर क्या है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए मिलेंगे, आप इनको यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा एडिटिंग वाले पार्ट के अंदर सॉर्टिंग एंड फिल्टर का ऑप्शन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो बेसिक सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग जो है बढ़ रहे हैं, तो अभी हम सॉर्टिंग फिल्टरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, फिर आगे और फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ना सॉर्टिंग का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिल्टर का ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट सेल को, और कंट्रोल A प्रेस करके कंप्लीट डेटा सेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस पर इस पर क्लिक करता हूँ, A to Z। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी ना सॉर्टिंग हो चुकी है यहाँ पे A to Z। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसको Z to A पे आपकी सॉर्टिंग यहाँ पे हो चुकी है। आप नाम देखो यहाँ पे, अभी देखो स्नेहा गुप्ता से स्टार्ट हो रहा है, फिर अमित पूजा इस तरीके से आ रहा है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे A to Z करूँगा तो यहाँ पे देखो अमित नाम ऊपर आ जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर कॉलम से भी कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया ना, सेकंड कॉलम अमित मिश्रा को, इस पर क्लिक किया, इसकी सॉर्टिंग मैंने A to Z किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो ऑप्शन पूछ रहा है। दो ऑप्शन के अंदर क्या पूछ रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन या फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। इसका मतलब क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैंने कंप्लीट डेटा सेट को सिलेक्ट नहीं किया है सॉर्टिंग करने के लिए, मैंने सिर्फ कॉलम B को सिलेक्ट किया है। अब कॉलम B के साथ में मेरी पूरी टेबल का डेटा भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको करता हूँ एक्सपेंड द सिलेक्शन, तो ये क्या करेगा, जैसे ही मेरा जो कॉलम B का डेटा सॉर्ट होगा उसके रेस्पेक्ट में जो बाकी डेटा है वो भी चेंज हो जाएगा।
अगर मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करता हूँ तो इसमें क्या फ़र्क होगा कि डेटा चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉलम चेंज होगा। तो ये मेरा डेटा सारा कंबाइंड डेटा है, क्योंकि एक ही कस्टमर की सारी डिटेल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो सारा डेटा चेंज हो चुका है। कैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे ना एक कोई ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये नंबर है लास्ट में 521 है। अब मैं अमित गुप्ता को सिलेक्ट करता हूँ, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग वाले ऑप्शन पे आता हूँ। ठीक है, मैं एक बार ना इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ए टू जेड पे, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं फिर से फिल्टरिंग वाले ऑप्शन पे, सॉरी फिल्टर मैंने आपको फिल्टर वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पे जो है Z2A करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखो अमित मिश्रा का जो नंबर था उसके लास्ट में 521 था, लेकिन अब यहाँ पे देखो अमित मिश्रा की जगह पे विकास यादव यहाँ पे नाम आ चुका है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब सॉर्टिंग कर रहे हो तो कहीं आपका डेटा तो उसमें मिसमैच नहीं हो जाएगा, ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, सॉर्टिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से कंट्रोल ए करके और डायरेक्ट यहाँ पे ना कस्टम सॉर्टिंग का ऑप्शन भी है, इस पर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सारे कॉलम के ऑप्शंस है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इस तरीके से। क्योंकि मेरा जो ये डेटा है इसमें यहाँ पे ना कोई ऊपर हेडिंग नहीं है, ऊपर की तरफ अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पे कोई भी हेडिंग नहीं है। इसलिए जब भी मैं डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ और यहाँ से कस्टम सॉर्टिंग पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉलम के नाम लिखे आ रहे हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इस तरीके से। तो मान लो मुझे कॉलम बी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है, कलर के अकॉर्डिंग करना है, सेल के कलर, क्योंकि कलर तो यहाँ पे है ही नहीं, फॉन्ट के भी कलर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई नहीं है। तो मैं सेल वैल्यू यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सॉर्टिंग के यहाँ पे देखो आपको ए टू जेड या Z2A करना है, तो ओके पे क्लिक करो। इस तरीके से यहाँ पे सॉर्टिंग आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल्टर वाला, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो ऊपर देखो यहाँ पे ना कुछ एक डाउनवर्ड एरो आपको यहाँ पे ना दिख रहा होगा इस तरीके से। तो ये बेसिकली फिल्टर वाला यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ना किसी पर्टिकुलर सिटी का सिर्फ डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैं सिटी वाले ऑप्शन पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो सारी सिटी के ऑप्शन आ रहे हैं, मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ना कोई एक सिटी लेता हूँ, जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करूंगा। तो अब आप देखो यहाँ पे जो भी डेटा आपको दिख रहा है वो सारा का सारा डेटा आपको दिल्ली का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी देखनी है तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे ना एजुकेशन लोन को देखना चाहता हूँ, ओके पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे देखो दिल्ली का डेटा है और दिल्ली के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे एजुकेशन वाला डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या आप एजुकेशन के साथ साथ आप यहाँ पे पर्सनल लोन भी देखना चाहते हो, तो मैंने एजुकेशन सिलेक्ट किया, उसके बाद पर्सनल सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो एक साइड में मेरा यहाँ पे दिल्ली स्टेट दिख रहा है मेरे को और उसके साथ यहाँ पे एजुकेशनल पर्सनल लोन इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो फिल्टरिंग का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऐसे अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन है कि आपको किसी पर्टिकुलर डेट का डेटा देखना है तो आप यहाँ पे डेटिंग डेट देख सकते हो। यहाँ से क्लिक करो और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे कि अब तुम्हारा सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ऐसे तुम यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें किसी पर्टिकुलर आईडी का नंबर देखना है, डिटेल देखनी है, तो तुम यहाँ से उस पर्टिकुलर आईडी को देख सकते हो। या जैसे यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक डेटा है उसको देखना है तो नीचे आओ, उसको अनसेलेक्ट करो, यहाँ पे ना नीचे की तरफ ब्लैंक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। तो जितने भी जो ब्लैंक वाले ऑप्शंस थे वो सारे के सारे ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे ना दिख जाएंगे। अब इन सारे ऑप्शंस को यहाँ से ब्लैंक वालों को कर दो यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब यहाँ से आओ और इस पर सिलेक्ट ऑल कर दो, ओके पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देखो कॉलम 1 के अंदर तुम्हें कोई भी जो रो है वो ब्लैंक नहीं दिखने वाली, क्योंकि मैंने जितनी भी इसके अंदर ब्लैंक रोज थी वो सारी की सारी ब्लैंक रो जो है मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर कोई ब्लैंक रो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से आता हूँ और इसके से अंदर से यहाँ से जो है ये ब्लैंक वाला ऑप्शन जो है यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ओके पे। तो ये इतने ऑप्शंस देखो यहाँ पे ब्लैंक वाले ऑप्शन आ रहे हैं। सो इनको बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है, और मैंने यहाँ से इनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब वापस इसमें से फिल्टर को सिलेक्ट ऑल, ओके। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे जो है क्या कर सकते हो, डेटा के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का ऑप्शन होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटाना है सिलेक्ट करके और यहाँ से जो है इसको फिल्टर पे क्लिक कर दो, तो आप देखोगे यहाँ से आपका डेटा जो है ना वो अनसेलेक्ट मतलब फिल्टर यहाँ से हट जाएगा।
इसके बाद ना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद फिर आगे एडवांस वर्जन की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिक के अंदर क्या होता है कि जैसे मुझे दो वैल्यू है, मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, मुझे इनका ना टोटल करना है। तो यहाँ पे टोटल के लिए इसमें एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको क्या लिखना होता है, इक्वल टू करना है 2, प्लस का साइन करना है, उसके बाद 3, और यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, या आप इक्वल टू सम का ऑप्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सम लिखा, सम के अंदर नंबर सेलेक्ट किया, नंबर से दोनों नंबर सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो 5 हो चुका है। ठीक है, अब जैसे मुझे ना ये टोटल जो हमारा यहाँ पे ये सारा लोन है, इसका अमाउंट मुझे चेक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पे मैंने सम लिखा, सम लिखने के बाद में जो टोटल है इसको सारे को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इसको पूरे को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। यहाँ पे देखो ऊपर आपका फॉर्मूला आ रहा है लिखा हुआ, उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो टोटल आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सारी की सारी टोटल वैल्यू जो है यहाँ पे आ चुकी है। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम लोग सम करते हैं। ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ से इक्वल टू करो, ठीक है, दिस माइनस दिस कर दो, एंटर कर दो, तो यहाँ पे देखो आपका माइनस साइन पे आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करना है, इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो दिस, एंटर प्रेस करो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डिवाइड करना है, इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई, अगर आप यहाँ पे ये करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो डिवाइड हो चुका है। तो आप ऐसे ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे मुझे यहाँ पे ना ये देखना है कि एवरेज लोन कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा और एवरेज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एवरेज का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करो, सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ में तुम ना इस तरीके से पूरे डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो आप माउस का यूज भी कर सकते हो और इस तरीके से एरो का, जो हमारे लैपटॉप के अंदर एरो वाली की होती है, उसका यूज भी तुम कर सकते हो यहाँ पे डेटा को क्या करने के लिए, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो डेटा मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में जो है ठीक है, और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो ये ना एवरेज अमाउंट आ गया। टोटल जो यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रही है ये एवरेज, ये वाला मेरा कितना था, टोटल जो लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका अमाउंट आ गया, ये यहाँ पे एवरेज आ गया। अब जैसे मुझे ये चेक करना हो कि मैक्सिमम कितना है या फिर मिनिमम कितना है, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा, मैंने यहाँ पे मैक्स टाइप किया। ठीक है, और मेरा जो डेटा सोर्स है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में ये मुझे क्या कर देगा, यहाँ पे जो है मैक्सिमम और मिनिमम बता देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना मैक्सिमम, मतलब ये जो सारा लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसमें सबसे हाईएस्ट अगर किसी सिंगल पर्सन को गया है तो वो ये वाली वैल्यू गई है। ऐसे यहाँ पे इक्वल टू मैं करता हूँ, यहाँ पे मिनिमम किया, मिनिमम करने के बाद में यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू मिनिमम है। तो 52,497 रुपये सबसे लोवेस्ट वैल्यू थी जो किसी को लोन दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 24,99,180 रुपये ऐसा अमाउंट है जो कि मैक्सिमम हाईएस्ट किसी सिंगल पर्सन को जो है वो लोन दिया गया है। ये हमारी यहाँ पे एवरेज वैल्यू है 12,73,792 रुपये की, और टोटल जो हमारा लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अब तक का ये वाला लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये ऐसे बेसिक कैलकुलेशंस होती है। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर लिखा जाता है, ध्यान रखना इक्वल टू से लिखा जाता है, हमेशा इक्वल टू ही आपको करना है। मैं डायरेक्ट अगर मान लो यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे 2 लिखा प्लस 3, ठीक है, एंटर प्रेस करोगे तो वो 2 और 3 में ही आ जाएगा, वो वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेगा। लेकिन वहीं अगर मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू 2 + 3, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो 5 हो जाएगा। तो इसलिए एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इक्वल टू से ही उसको स्टार्ट करना। वो फॉर्मूला आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आप इक्वल टू का यूज उसके अंदर करेंगे। तो इस पार्ट को यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। और इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझा। यूजर इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने देखा, फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन, अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन था, इसके अलावा हम लोगों ने इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट ये देखा, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग का ऑप्शन देखा। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि ये एक्चुअल में जो है किस तरीके से एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप एडवांस चीज़ों की तरफ मूव करते हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर जो है वो होने चाहिए। ये हमारा डे 1 था। पूरी कंप्लीट सीरीज ये रहेगी जिसके अंदर हम लोग डेटा साइंस का कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं, जिसके अंदर एक्सेल आपका रहेगा, पावर बीआई रहेगा, एसक्यूएल रहेगा, पाइथन रहेगा,
पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं इंपॉर्टेंट वो सारी कवर की जाएंगी। इसके अलावा मशीन लर्निंग का पार्ट भी हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे चैट ऑप्शन पे भी आप मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।